बात करें जिमनी इलेक्शन के हवाले से, जहांपुर एनए 193 का जिमनी मुआरका पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 237 पोलिंग स्टेशन में से 65 हसास करार। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीटीआई के मोहसिन लगारी माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मदे मुकाबिल। 3 बड़ी जमातों के उम्मीदवार अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लीगी उम्मीदवार अमार लगारी का हल्का 193 और पीटीआई के मोहसिन लगारी का वोट नहीं। पीटीआई के जाफर खान लगारी की वफात के बाद नशिस्त खाली हुई थी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। जिमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीटीआई के मोहसिन लगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मद्दे मुकाबिल। 3 बड़ी जमातों के उम्मीदवार अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लीगी उम्मीदवार अमार लगारी का हल्का एनए 193 और पीटीआई के मोहसिन लगारी का वोट नहीं है। पीटीआई के जाफर खान लगारी की वफात के बाद नशिस्त खाली हुई थी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जिमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मद्दे मुकाबिल होंगे। जहांपुर एनए 193 का जिमनी मुआरका है। 3 बड़ी जमातों के उम्मीदवार अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। 237 पोलिंग स्टेशन में से 65 हसास करार दे दिए गए हैं। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। 2500 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीटीआई के मोहसिन लगारी माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मते मुकाबिल होंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 237 पोलिंग स्टेशन में से 65 हसास करार दे दिए गए हैं। 3 बड़ी जमातों के उम्मीदवार अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मदे मुकाबिल हैं। लीगी उम्मीदवार अमार लगारी का हल्का एनए 93 में, पीटीआई के मोहसिन लगारी का वोट नहीं कर सकेंगे। जिमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांपुर एनए 193 का जिमनी मुआरका जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। 237 पोलिंग स्टेशन में से 65 हसास करार दे दिए गए। जिमनी मुआरके में 11 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीटीआई के मोहसिन लगारी माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी भी मदे मुकाबिल हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रोही एडिटर अमजद बुखारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा जोरदार मुकाबला हो रहा है और पूरे मुल्क की नजरें इस हल्के पर हैं। एनए 193 पर सुबह पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो ज्यादा गहमा गहमी देखने को नहीं आई, लेकिन फिर कुछ वक्फे के बाद जो है बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो रुख कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन का और भरपूर अंदाज से वोट डाल रहे हैं। और इस वक्त जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी नजर आ रही है। हुकूमत ने कुछ पोलिंग स्टेशन को हिसार करार दिया हुआ है और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये डेरा गाजी खान का हल्का है और डेरा गाजी खान में सिक्योरिटी की सूरत हाल का ज्यादा कंसर्न है। इसलिए वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में नफरी तैनात की गई है और चीजों को ठीक रखने के लिए पूरी तरह इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक है। इस वक्त जो है काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है और बड़ा भरपूर मुकाबला हो रहा है। पीटीआई का भी बहुत फोकस है इस हल्के पर और कोशिश की जा रही है कि वो सीट निकालें, और जबकि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद है अख्तर गोरचानी, और वो भी जो है काफी सारी पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जनूब पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत की जाएं, क्योंकि किसी वक्त जनूब पंजाब जो है इनका बड़ा गढ़ हुआ करता था पीपल्स पार्टी का। बाद में पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सूरत हाल अपनी कमजोर की, लेकिन एक मरतबा फिर जो है पीपल्स पार्टी काफी मुतहरिक नजर आती है और चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है। इस इंतखाबी नताइज के असरात जो है मुल्क भर पर मुरतब होंगे, और अगर पीटीआई सीट निकालती है तो पीटीआई इसको अपने बयानिए से रब्त बनाकर ये वाजे करने की कोशिश करेगी कि पीटीआई जो है मुल्क भर में अभी मजबूत है और ज़मीनी इंतखाबात जीत रहे हैं। अगर पीडीएम इस सारी सूरत हाल से अपनी सीट निकालती है तो वो पीटीआई को कमजोर साबित करने के लिए उनका बयानिया मजबूत होगा। तो इस हल्के की सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। आधा दिन तकरीबन गुजर गए और लोग काफी मुतहरिक हैं और बड़ी तादाद में वोट डाल रहे हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। जी देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है आशिर इशफाक ने। जी बताइएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, राजनपुर एनए 193 जिमनी इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से जारी है और इस हवाले से इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो भरपूर तरीके से देखी जा रही है। वोटर्स जो है
पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट अभी तक जो है वो कम देखा गया है। वोटर्स जो है वो कम तादाद में, जिसमें खवातीन भी हैं वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा तादाद में नहीं आ रहे। लेकिन जो उम्मीदवार है उनकी यही कोशिश है कि वोटर्स को घर से निकाला जाए, उनको बाकायदा तौर के ऊपर जो उनके पोलिंग स्टेशन है वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से पुरअमन माहौल जो है अभी तक देखा गया है। इलेक्शन के हवाले से कोई बदनज़मी जो है वो यहाँ पर नहीं देखी गई है। जौनपुर में हल्का NA 193 जो है, इसकी बात की जाए तो ये ज्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है और देहात से जो लोग हैं वो काफी इससे मुंसलिक हैं। कई देहात हैं जो इससे मुंसलिक हैं और इस इलाके में इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब पुलिस और इसी के साथ एलिट फोर्स के जवान जो है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेंजर्स को जो है रिजर्व फोर्स में रखा गया है। जहां जरूरत होगी उनको भी तलब कर लिया जाएगा और इस हवाले से पुरअमन माहौल है। चेकिंग के बाद बाकायदा तौर के ऊपर जो वोटर्स हैं उनको दाखिले की इजाजत दी जा रही है और वोटर्स पर्ची लेकर अंदर आते हैं और पुरअमन माहौल में अपना वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट करते हैं। भरपूर तरीके से कारकुनान जो है वो भी पुरजोश हैं। नारेबाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार अमार अवैस खान लगारी साहब, उनके दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार मोहसिन खान लगारी हैं, उनके दरमियान जो है मुकाबला कांटेदार मुतवक्के है। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान भी भरपूर मुकाबले। अब इसके जो नताज है वो शाम को आना ही शुरू होंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा और भरपूर तरीके से वोटर्स को निकालने के हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स को घरों से निकाला जाए और प्रॉपर जो वोट जो उनका कास्ट है, हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करवाया जाए, वोट कास्ट करवाया जाए। भरपूर तरीके से जो इलेक्शन कैंपेन है वो यहाँ पर चलाई की थी और इस हल्के में भरपूर तरीके से हमें गहमा गहमी देखने को मिली थी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। और इस टाइम जो सूरत हाल है वो यही है कि अभी तक वोटर्स जो है उनकी तादाद पोलिंग स्टेशन पर कम देखी गई है। तवक्को यही है कि वोटर्स जो है, कुछ खवातीन होती है जो घर के कामकाज करती हैं, उसके बाद घरों से बाहर आकर वोट कास्ट करती हैं और इस हवाले से यही तवक्को की जा रही है कि 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो है वो रश बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं। टोटल 3 लाख रजिस्टर्ड वोटर, 3 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो यहाँ पर इस हल्के में रजिस्टर्ड हैं। कुल 11 उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि जो कांटेदार मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार अख्तर खान गुरचानी और इसी के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार अम्मार अवैस खान लगारी और PTI के उम्मीदवार जो है वो सरदार मोहसिन खान लगारी हैं। उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और इस हवाले से भरपूर जो है वोटर्स की आमद के हवाले से, उनको निकालने के हवाले से, उनको इंकरेज करने के हवाले से जो सिलसिला है वो यहाँ पर भरपूर तरीके से देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आशीष फाक, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एडिटर रोही अमजद बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया सर। जौनपुर में NA 193 ज़िमनी इलेक्शन, उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार अमार अवैस लगारी का पोलिंग स्टेशंस का दौरा। अमार अवैस लगारी ने बस्ती छीना में पोलिंग के अमल का जायजा लिया। अमार अवैस लगारी का मजीद क्या कहना है, जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। 193 में ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है उम्मीदवार भी जो है पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर पोलिंग के अमल का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अमार अवैस लगारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं पोलिंग के अमल को? जी अभी पोलिंग का अमल कुछ तकरीबन आधे घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब यकदम एक बहुत बड़े मसले खड़े हुए हैं। इधर हमारा पोलिंग स्टेशन है ये बस्ती छीने वाला, ये यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सलूक गलत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, हक और सच की सपोर्ट नहीं कर रही। जो गलत काम हो रहे हैं उनको इंडोर्स कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम तो अपनी जंग जारी रखेंगे, लेकिन ये इस पे तवज्जो देनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर पे पुलिस को भी कि ये लोग हर जगह पे अपनी लड़ाइयाँ खड़ी कर रहे हैं, इनके वर्कर नफरत फैला रहे हैं, डिफरेंट इलाकों में फसाद फैला रहे हैं। तो इसमें इसका नोटिस भी लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जी बिल्कुल, PMLN के उम्मीदवार सरदार अमार अवैस लगारी का यही कहना है कि पोलिंग के अमल को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो हम जो शाम 5 बजे तक जो है पोलिंग का अमल। जी राना मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया।
हल्का NA 193 ज़िमनी इलेक्शन, चीफ सरदार जमाल खान लगारी का पोलिंग स्टेशंस का दौरा। सरदार जमाल खान लगारी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। सरदार जमाल खान लगारी ने वोटर से भी मुलाकातें की हैं। लीगी कारकुन के पार्टी के हक में नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जीत के लिए पुरजोश दिखाई दिए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं हल्का NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन जारी है। चीफ सरदार जमाल खान लगारी का पोलिंग स्टेशंस का दौरा। सरदार जमाल खान लगारी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है। सरदार जमाल खान लगारी ने वोटर से भी मुलाकातें की। लीगी कारकुनान के पार्टी के हक में नारेबाजी जारी है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जीत के लिए पुरजोश। हल्का NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन गोरचानी का पोलिंग स्टेशंस का दौरा। अख्तर हसन गोरचानी की खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि आवाम की ताकत से मैदान में उतरे हैं। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से। हाँ जी बिल्कुल, राजनपुर के हल्का NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात NA 193 के इंतखाबी जो मार्का है वो जारी और सारी है और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ का विजिट भी कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अख्तर हसन गोरचानी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ का विजिट भी किया। इनसे भी जानते हैं सर किस तरह से पोलिंग के अमल को देख रहे हैं, वोटर्स का जज्बा किस तरह से देख रहे हैं, कितने पर उम्मीद हैं आप जीतने के लिए आज? देखिए, इस वक्त तक तो जो पोलिंग हमने विज़िट किए हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ और चूँकि अभी आगाज़ ही है तो ज़ाहिर है शहरों में लोग ज़रा देर से आते हैं, तो इसलिए उम्मीद है थोड़ी देर तक टर्न आउट ओवरऑल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और बाकी जहाँ तक ये है कि आवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, आवाम की ताकत पे ही मैदान में उतरें और इंशाल्लाह जो भी आवाम का रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि टर्न आउट अभी तक कम है? इसको अभी कम नहीं समझें, ये अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में, शहरी माहौल इस तरह होता है ना, लोग ताख़ीर से उठते हैं और वो अभी आपको 1 घंटे बाद यहाँ सारे पोलिंग स्टेशन भरे नज़र आएंगे। तो अलबत्ता देहातों में तो शुरू से ही आपको काफ़ी गुंजान मिलेंगे पोलिंग स्टेशन, लेकिन यहाँ पे अभी टर्न आउट काफ़ी बढ़ेगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। ये थे सरदार अख्तर हसन गोरचानी पीपल्स पार्टी की निशस्त पर हल्का NA 193 पर ये उम्मीदवार हैं और ये काफ़ी मुतमैन दिखाई दे रहे हैं कि पोलिंग का जो अमल है वो खुश असलूबी से जारी है और ये भी इस बात पर भी ये पुर यकीन है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे ही पोलिंग का अमल तेज़ होगा और वोटर्स जो हैं घरों से बाहर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने पोलिंग का अमल तेज़ होगा। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद भुट्टा आपका। जहांपुर हल्का NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन, वोटिंग का अमल जारी है। उम्मीदवार PTI मोहसिन खान लगारी इलेक्शन के अमल से मुतमईन। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं जावेद इकबाल से। बिल्कुल, हल्का NA 193 का ज़िमनी मार्का जो है इस वक्त शुरू हो चुका है और वोटर्स की जो गहमा गहमी है वो भी जारी है। कैंडिडेट जो हैं वो मुख्तलिफ जो इलेक्शन कैंप किए गए हैं वहाँ का विजिट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हल्का NA 193 जनाब सरदार मोहसिन खान लगारी ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पोलिंग का विजिट किया है। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, पूछना ये चाहूँगा कि पोलिंग का अमल कैसे देख रहे हैं, कारकुनों को जज्बे को भी कैसे देख रहे हैं, वोटर को निकाल भी पा रहे हैं या जोशो खरोश कैसा नजर आ रहा है? जज्बा तो जी इस वक्त इस साल जो है मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मुझे भी 20-25 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, इलेक्शन लड़ते हुए और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए। जो जज्बा और जोशो खरोश इस दफ़ा पहले तो कभी नहीं आया, अनप्रेसिडेंटेड। पहले जब लोग होते थे तो ऐसे होता था कि किसी के बुलाने पे आए हुए हैं, अब ऐसे है कि खुद शौक से आए हुए हैं, तो उनकी आंखों में एक चमक और शौक है। जज्बा तो इस वक्त इंशाल्लाह ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि ऐसी टर्न आउट कभी नहीं हुआ होगा जितना अब होगा। पोलिंग के अमल को किस तरह पोलिंग के अमल में से भी हम देख रहे हैं 1-2 चीज़ें जो नज़र आई हैं, इसके ऊपर मैंने फिर निशानदेही करके सही भी कराया है। जो पोलिंग जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो लोगों से फॉर्म 45 पहले साइन करा रहा था, तो उनको बताया कि बेटा ये तो इसी तरह है कि आप ब्लैंक चेक किसी को लिख के दे दो कि इसमें जो मर्जी भर दो, फिर बाद में तो जो है उसके दस्तखत जो हैं वो जब काउंटिंग हो जाए तो उसके बाद करने हैं, देख के क्या हैं। तो ये एक यहाँ पे आपके तवज्जो से मैं इलेक्शन कमिश्नर तक जहाँ तक भी ये बात पहुँचे, ये चीज़ उनको बावर करानी चाहिए अपने स्टाफ को कि वो लोगों से पहले ना साइन करवाएं फॉर्म 45 शाम को जब गिनती के बाद साइन किए जाएँ।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सरदार मोहसिन खान लगारी से सुना, उनका कहना है कि पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और जज्बा जो है नौजवानों का वो काफ़ी दीदनी नज़र आ रहा है। उनके मुताबिक पीटीआई का जो वोटर है वो बड़े जोशो खरोश के साथ पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर वोट कास्ट कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, जिसपे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इल्तमास किया है कि वो इसका नोटिस लें और जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। जावेद इकबाल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान हल्का NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। मरहूम सरदार जाफिर खान लगारी की अहलिया मीना जाफिर लगारी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। मीना जाफिर लगारी का कहना है, हमें अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, जो रिजल्ट हो अल्लाह की रजा से हमें मंजूर होगा। आपको बता रहे हैं, हल्का NA 193 ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी है। मीना जाफिर लगारी की रोही से गुफ्तगू, हम चाहते हैं इलेक्शन के लिए माहौल अच्छा रहे। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, हल्का NA 193 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल भरपूर तरीके से जारी है और बाकायदा तौर के ऊपर वोटर्स भी जो है हक के रहते इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। बात करते हैं, मीना जाफिर साहिबा मौजूद है। कैसा देखती हैं, आपने खुद विजिट भी किया है पोलिंग स्टेशन, कैसा टर्न आउट है, क्या देखती हैं इलेक्शन के हवाले से? अब कोई पता नहीं लगता जब तक पूरा हिसाब ना हो जाए और सारे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा रहे। हम तो यही चाहते हैं कि सारे सुकून में हर एक अपना हक अपना फ़र्ज़ अदा करे और इंशाअल्लाह ताला हम ना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो ना आवाम को प्रॉब्लम हो और इंशाअल्लाह ये दिन खैर से गुजर जाए। जो रिज़ल्ट हो अल्लाह की रज़ा होगा और हमें मंजूर है इंशाअल्लाह, लेकिन उम्मीद हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, उम्मीद बहुत है। कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बाकायदा तौर के ऊपर शाम 5 बजे तक पोलिंग का जो अमल है वो यहाँ पर जारी रहेगा और काफ़ी पुरजोश है कारकुनान भी। NA 193 ज़िमनी इलेक्शन के 5 हवाले बजे से तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। आशीष इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इलेक्शन NA 193 PTI के मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद खान लगारी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था, हमारे कारकुन पुरजोश हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी से हमकिनार होगी। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके सामने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जोश और वलवला बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इमरान खान ने जितना शऊर दे दिया है कौम को, हालांकि इन्होंने आपने देखा होगा पिछले दिनों में हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। ये जो अबूरी हुकूमत कहते हैं, अबूरी हुकूमत नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पकड़ धकड़ की है, पर्चे दिए हैं। रात 4 बजे तक ये व्हीकल्स पकड़ते रहे हैं, लोगों को पकड़ते रहे हैं। हम भी 4 बजे तक पुलिस का इंसारों का पीछा करते रहे। इंशाअल्लाह आज शाम को हम फतह का जश्न मनाएंगे। राजनपुर के हल्का NA 193 का इंतखाबी मुआरका जारी। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की तादाद रूटीन से कम। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, बताइएगा कि टर्न आउट की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल राजनपुर के हल्का NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सज चुका है और जितने भी इसमें उम्मीदवार हैं वो अपने लिए जीतने की सरतोड़ कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हल्का NA 193 में टोटल 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें 4 उम्मीदवारों का मुकाबला सख्त समझा जा रहा है, जिनमें ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार मोहसिन खान लगारी, पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार अख्तर हसन गुरजानी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से अम्मार अवैस लगारी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात होने की वजह से अब तक का जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम देखने में आ रहा है। वोटर जो हैं वो अभी तक घरों से ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं ताकि टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। दूसरी जानिब ज़िला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के दस्ते भी कॉन्वाई की सूरत में गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी नागहानी और मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं और ख़ास तौर पर जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रेस्क्यू 112 का भी अमला तैनात किया गया है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से यहाँ पर जारी हो चुका था, जो कि अमला तैनात कर दिया गया है। खुरम शहजाद भुट्टा, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राजनपुर में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेस्क्यू का अमला भी तैनात। मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी है। राजनपुर में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। राजनपुर से आपको आगाह करें, हल्का NA 193 का इंतखाबी मुआरका जारी है। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की तादाद रूटीन से कम दिखाई दी।
बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सुमैरा मलिक की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहती हैं पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक शानदार तरीके से जारी है। बहावलपुर के कारकुन भी इमरान खान और पाकिस्तान के लिए गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बताते चलो कि पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक जो है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह कामयाबी के साथ जारी है। मुल्तान वालों ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसकी गिरफ्तारी दी है। मैं समझती हूँ कि जितने भी बहावलपुर इससे पीछे नहीं रहेगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमने 25 मई को भी हमने गिरफ्तारी दी थी। अब भी हम खान के लिए, पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारा जज्बा जो है वो कोई भी नहीं हिला सकता। वो कहते हैं ना कि हवाएं जो है वो पहाड़ों को नहीं हिला सकती, वो रेतों को इधर उधर। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मुल्तान से किसी रहनुमा और कारकुन की गिरफ्तारी न देने का मामला। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजवान हांस कहते हैं पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का कल मुल्तान में आगाज़ हुआ था, लेकिन किसी भी रहनुमा या किसी भी कारकुन की जानिब से जो है वो कल गिरफ्तारी नहीं दी गई। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। टिकट होल्डर रहनुमा रिजवान हांस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी देखें, जेल भरो तहरीक एक नाकाम तहरीक बन चुकी है। इसमें अब अगर आप नोट करें, शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया था। शाह महमूद कुरैशी का एक वो था प्रोग्राम था कि वो सिर्फ हमें गाड़ी में बिठा के थोड़ा दूर जाकर छोड़ देंगे हमें, लेकिन जब उसको 30 दिन के डिटेंशन ऑर्डर आ गए, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उनका ये बयान आया कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 30 दिन के लिए बंद कर देंगे। मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि यहाँ से हम गाड़ी में बैठेंगे, आगे जाकर छोड़ देंगे। इस तरह जेल भरो तहरीकें नाकाम होती हैं, नहीं चलती होती। ये सिर्फ इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इसका शुरू किया था। इमरान खान, मुझे ये बताएं कि इमरान खान अगर मुखलिस है जेल भरो तहरीक में, तो जमानत किस लिए करा रहा है? गिरफ्तारियां दे, फिर गिरफ्तारियां तो नहीं दे रहे वो लोग। इसी तरह मुल्तान में जो मामला हुआ है, ये सिर्फ दूर खड़े रहे हैं। अब पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकती। पुलिस हमेशा ये कहती है कि आए, जिसने गिरफ्तारी देनी है गाड़ी में आके बैठ जाए। लोगों ने क्या किया, गाड़ी के बाद जाते थे, अपनी सेल्फियां बनाते थे, अपने आप को शो कराते थे सिर्फ फेस सेविंग के लिए कि हम गए हैं गिरफ्तारी के लिए, और उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। वो जाके आप गाड़ी में बैठ जाए, वो गिरफ्तार करके ले जाएंगे। वो आपको 300-400 जो आपका मजमा था उसमें से तो वो आपको नहीं ले जाएंगे। तो ये सिर्फ नाकाम तहरीक बन चुकी है। इनको चाहिए कि वापस ये पार्लियामेंट में जाएं, पंजाब असम्बली कोशिश करें कि बहाल करें, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है उसके मुताबिक इनको पूरा असम्बलियों में जाना चाहिए। असम्बलियों में जाके जो मुल्क के हालात हैं उनको सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि ये इस्तीफे दे के बैठ गए हैं। या दूसरी तरफ अगर आप ये भी देखें, एक तरफ इस्तीफे दे देते हैं, फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि हमें ये बहाल करें। जेल भरो तहरीक एक नाकाम तहरीक का नाम है। कल भी जो कारकुनान और रहनुमा सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के पास सेल्फीज बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी। इलेक्शन के हवाले से सैयद जुहैब बुखारी हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पंजाब भर में खाद डीलर्स की हड़ताल, खाद की बुकिंग और फरोख्त भी बंद। मारूफ ज़राई माहिर और खाद डिस्ट्रीब्यूटर राना इकबाल सराज का कहना है कि जिला इंतजामिया ने खाद डील्स पर बिलावजह मुकदमात बनाए हैं। खाद डीलर हड़ताल पर रहे तो आइंदा फसल मुतासर होगी। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल पंजाब भर के अंदर जो है वो खाद जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से खाद की बुकिंग भी एहतजाजन रोक दी गई है और खाद की फ़रोख्त भी रोक दी गई है। जनूबी पंजाब का खित्ता खसूसी तौर पर ज़राअत पर मुनहसर होता है। यहाँ पर अगर खाद अब अगर किसान को दस्तयाब ना हुई तो ज़राअत को किस कदर नुकसान होगा। इस वक्त हमारे साथ ज़री माहिर और खाद के हवाले से जो एक बड़ा नाम राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं कि आप जो अब जो खाद डीलर्स चले गए हैं हड़ताल के ऊपर, ये तो किसान के साथ जुल्म है? मैं ये समझता हूँ जी, ये जो किसान हमारे भाई हैं और किसानों के लिए हड़ताल नहीं हो रही है। ये हड़ताल जो हो रही है, ये डीलरों ने जो हड़ताल की है उनके साथ हरासमेंट की गई है डीलर्स को, और उन पर पर्चे दिए गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप जो कारोबारी लोग हैं, जो टैक्स पेयर लोग हैं, आप उनकी बात सुने। और मैं हुकूमत से भी कहता हूँ कि आप उनको बुला लें और वहाँ पर कंपनी जो इस वक्त इस बिज़नेस में के रिलेटेड हैं उनको बुला लें, और जो लोग इंतज़ामिया के उनको बुला लें, बुला के उनकी बात सुने और फिर ये मामला ख़त्म करें। क्योंकि हमारे जो फसलें हैं और वो खाद उनको चाहिए। हमारे जो इस टाइम जो क्रॉप है, मल्टी क्रॉप एरिया बन चुका है हमारा, हमें हर वक्त खाद चाहिए। और किसान के लिए जो डीलर खाद दस्तयाब रखता है, जिसने स्टोर की है वहाँ पर दस्तयाब की है, उसको
तो शाबाश देनी चाहिए कि उसने उसके लिए खाद रखी, पैसे भी लगाए, फिर आप उस पर पर्चे दे रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, तो ये गलत है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें हिरास किया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर पर्चे तो मुख्तलिफ जो है मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो जो है वो इस वक्त हड़ताल पर मौजूद है। उनका कहना है कि इंतजामिया उनके साथ बैठे और जो है उनके मामला जो है हल करे, ताकि किसान के साथ साथ जो है वो मामला को हल किया जाए। जुनैद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा में खाद डीलर्स एसोसिएशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा। खाद डीलर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। एहतजाज इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत की बेजा मुदाखलत पर किया गया। इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्माने और FIR का नाकाबिले कबूल है। डिवीजनल सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका कहना था खाद डीलर्स का सूबा भर में मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मरकज की जानिब से शटर डाउन हड़ताल पर अमल दरामद यकीनी बनाया। खाद डीलर्स एसोसिएशन जायज मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मलिक मजहर ऐवान की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बता रहे हैं सरगोदा में खाद डीलर्स एसोसिएशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा है। खाद डीलर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो चुकी। एहतजाज इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत की बेजा मुदाखलत पर किया गया। बात करें आटे के बहरान के हवाले से। जहानिया में आटे का बहरान जारी। आटे की खरीदारी के लिए शहरियों और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग गई। आटा खत्म होने पर कई शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे हैं। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बिल्कुल, जानिया में आटे का बहरान है वह शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि आटे के असूल के लिए जहाँ शहरियों, खवातीन और शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, एक दूसरे को धक्का पील भी हो रही है। वो आटा कम की वजह से जो इंतजामिया है वो भी लोगों को, खवातीन को धक्के दे रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो सुबह से लाइन में लगी है। मजीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि सुबह से लाइन में लगी हुई है, क्या कहेंगे? आटा ही नहीं मिल रहा है लोगों को, इतना धक्का धक्काई दे रहे हैं, आटा दे नहीं रहे, ना राशन मिल रहा है ना कहीं से आटा मिल रहा है। ये कैसी हुकूमत है? ऐसी हुकूमत होनी नहीं चाहिए। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? ये आटा तो फ्री देना लोगों को, आटा तो कम से कम देना। इतना लाइन में तो ना खड़े होते, दुकानें पे सेल करे, कम से कम दुकानों से लिया जाए आटा। जी बिल्कुल, जैसे कि खतून ने बताया है कि ये आटा है वो ही नहीं मिल रहा है और सुबह से ये लाइन में लगी हुई है। इनका ये कहना है कि जो आटा है वो आम दुकानों पर सप्लाई किया जाए ताकि जो शहरी है वो बासानी आटा खरीद सके। जी आम दुकानों पर भी सप्लाई किया जाए। अमजद हुसैन बुट्टर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई। मुतादिद मकामात पर छापे मारकर 7 ट्रक खाद पकड़ लिए गए हैं। खाद डंपिंग करके बैनुल सूबाई स्मगलिंग के लिए रखी गई थी। पकड़ी गई खाद जिला इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। आपको बता दें सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई की गई है। मुतादिद मकामात पर छापे मारकर 7 ट्रक पकड़ लिए गए हैं। खाद डंपिंग करके बैनुल सूबाई स्मगलिंग के लिए रखी गई थी। पकड़ी गई खाद जिला इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। सादिकाबाद से आपको आगाह करें, पकड़ी गई खाद जिला इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। छापे मारकर 7 ट्रक खाद पकड़ ली गई। खाद डंपिंग करके बैनुल सूबाई स्मगलिंग की जा रही थी। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई की गई है। मुतादिद मकामात पर छापे मारकर 7 ट्रक खाद पकड़ लिए गए। खाद डंपिंग करके बैनुल सूबाई स्मगलिंग के लिए जा रही थी। कमिश्नर बहावलपुर इनेक्शन। सरकारी आटे और खाद की जायद कीमत में फरोख्त पर कमिश्नर का नोटिस। रहीम यार खान बहावलपुर और बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कमिश्नर बहावलपुर इनेक्शन। सरकारी आटे और खाद की जायद कीमत पर फरोख्त पर कमिश्नर का नोटिस। रहीम यार खान बहावलपुर और बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कमिश्नर बहावलपुर मुतहरिक हो चुके हैं। अब आपको बताएं लिया में मौसम बहार की आमद के साथ ही शजरकारी मुहिम में तेजी। शहरी नर्सरियों से अपनी पसंद के पौधे खरीदने में मसरूफ। मजीद जानते हैं जाहिर सरफराज से। बिल्कुल जी, मौसम बहार की आमद और मौसम बहार के मौके पर जो शजरकारी मुहिम है वो भी तेजी के साथ जारी है। शहरी जो है अपने घरों में पौधे लगाने के साथ साथ दफातर और घरों के अंदर मुख्तलिफ सजावटी जो पौधे हैं वो भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। मैं मौजूद है यहाँ पर एक नर्सरी के अंदर, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जो मुख्तलिफ पौधे खरीदने के लिए आई है, उनसे बात भी करते हैं। भाई बताएगा, शजरकारी मुहिम जारी है, मौसम बहार है, तो कौन कौन से पौधे यहाँ पर खरीदने के लिए आप आए? ये कंगी पाम है, फैक्स है और रबड़ पाम है। ये घर में ज़रा खूबसूरती, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, खूबसूरत लगते हैं। तो
वैसे भी ये सदाबहार पौधे हैं, पूरा साल ये ग्रीन ही रहते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं घर में। तो इनको हम अपने टीवी लॉन्ज में भी रख लेते हैं, गैराज में भी रख लेते हैं, तो खूबसूरती का तासुर मिलता है। और खूबसूरती के लिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ पौधे खरीदे बेटा, कैसा लगा आपको घर में जब पौधे रखे, कैसा लगेगा? अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, ज़रा ग्रीनरी लगती है, तो ज़रा घर में रहने में मज़ा आता है, साफ साफ लगता है ग्रीनरी। घर साफ सुथरा होने के साथ साथ सर सब्ज और शादाब भी लगता है। तो यहाँ पर नर्सरी के मालिक से भी बात करते हैं। भैया तुसा दसो के केड़े पौधे लेते विकदे पन? सर हर पौधा विकदा पे ही टाइम, पुटोनिया विकदा पे, एल्सटोनिया, गुलाब, इंग्लिश गुलाब, देसी गुलाब, लैची, फनेक्स पाम ते बिया मैं तो दसा फैक्स थी गई, गोल्डन फैक्स थी गई, अनार, अमरूद, अंगड़ोट, हर शय दस्तियाब है और हर शय सारी गारंटी नाल होंदे और जेड़ा सारा रेट होंदे वो भी जायज होंदे। अच्छा ये दसो महंगाई जो वधी है, पौधे की कीमतें वजन? नहीं महंगाई वधी है उनके हिसाब नाल असां तकरीबन अगर ज्यादा महंगाई वधी है तो असां कोई 5 रुपए जा 2 रुपए जा 10 रुपए इतना रेट चढ़े ने। बाकी शहरी जो है मुतमईन रहे और शहरी इस वाले से आप खरीदारी के लिए नर्सरी आए तो महंगाई की वजह से या परेशान ना हो, चूंकि नर्सरी के अंदर जो महंगाई का असर ज्यादा नहीं पड़ा, पौधों की जो कीमतें हैं उनके अंदर 2 से 5 रुपए फी पौधा भी इजाफा हुआ है। और यहाँ पर नर्सरी मालिक और शहरियों का यही कहना है कि जहाँ पर जो मौसम बहार है इसका आगाज हुआ तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए हम नर्सरी के अंदर वो मुख्तलिफ जो फलदार पौधे वो ले रहे हैं, इसके साथ साथ खूबसूरती वाले जो पौधे हैं वो भी खरीद कर रहे हैं, ताकि वो मौसम बहार के अंदर अपने घरों को, इलाके को, महलों को भरपूर और खूबसूरत अंदाज से सजाया जा सके। जाहिर सरफराज अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। फरवरी के महीने में बिखरे शहर मुल्तान में बहार के रंग, आम खास बाग पार्क के फ्लावर कारपेट में लगे मौसमी फूल खिल उठे। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में फरवरी के महीने में ही जो बहार के मौसम के रंग है वो बिखर चुके हैं। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के आम खास बाग पार्क में और यहाँ पर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो फ्लावर कारपेट्स पर खूबसूरत रंग बिरंगे फूल की पनीरें जो लगाई गई थी वो फूल मुकम्मल तौर पर खिल चुके हैं, जिससे पार्क में जो है खुशगवार मंजर जो है दस्तियाब है। शहरी बच्चे और इनको देखकर खासी महसूस हो रहे हैं। PHA की जानिब से यहाँ पर 30,000 से ज़ायद जो पनीरियाँ लगाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि मौसम बहार में खिल जाएंगे। तो मौसम बहार की आमद और मौसम बहार की आमद पर ही ये फूल मुकम्मल तौर पर खिल चुके हैं। शहरों से बात करें यहाँ पर पार्क में आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है इन खुशगवार फूलों को देख कर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मौसम बहार के आने से पहले ही यहाँ पे जो खूबसूरती हमें देखने को मिली है, ये PHA मुल्तान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है और शहरियों को भी चाहिए कि इस चीज़ की जो है कदर करें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जी, माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें और PHA का ऐसा इक़दाम है, शहरी की तरफ से कहा यह जा रहा है साफ सुथरा रखा जाए। अली रियाज अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज शहर औलिया में खेल के मैदान आबाद, बच्चों और नौजवानों ने कर लिया रुख खेल के मैदानों का। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ को मज़ा दोबाला करने के लिए मुल्तान के नौजवानों ने रुख कर लिया है खेल के मैदानों का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे ग्राउंड में। यहाँ पर जो है नौजवानों की और ख़ास तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है, क्रिकेट के शायकीन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ छक्के मार रहा है तो कुछ चौके मार रहा है। इनकी जानिब से बड़े पुरजोश तरीके से क्रिकेट के लिए सारा हफ्ता जो है पढ़ाई में गुजर जाता है और आज जो है क्रिकेट खेलने आए हुए हैं यहाँ पर। जानते हैं इनसे किस तरह, जी क्या कहेंगे, क्रिकेट खेलने बैट हाथ में पकड़ा हुआ है, किसको कितने छक्के मारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम अपनी टीम के साथ मैच खेलने आए हैं और हमें अपनी टीम बहुत पसंद है और आज हमने 5 छक्के मारे मैंने खुद, और मैं अपनी टीम को सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है। और हमारी टीम वैसे बहुत अच्छी है और मुल्तान में क्रिकेट का हमें बहुत मज़ा भी आता है। बहुत अच्छा फील करें क्योंकि एंजॉय का एक ही दिन होता है, क्योंकि सारे दिन यूनिवर्सिटी हम खेले भी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे भाई इकट्ठे होते हैं। हर हफ्ते आते हैं हम यहाँ पे खेलने के लिए, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे खेलने के लिए। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पर हर हफ्ते रेलवे ग्राउंड में आते हैं और यहाँ पर नौजवानों की और ख़ास तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर क्रिकेट खेलती दिखाई देती है। और ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ को जो है वो उसका इतवार के रोज़ का मज़ा दोबाला करने के लिए यहाँ पर सारा दिन जो है इनका क्रिकेट ग्राउंड में ही गुजरता है। इनकी जानिब से यही कहा गया शायकीन क्रिकेट की जानिब से कि सारा हफ्ता जो है हम स्टडी में गुजारते हैं और आज एक दिन हमें मिलता है जो हम यहाँ पर क्रिकेट स्टडी में गुजारा जाता है। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया।